गीता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ब्रह्म संगीता का श्लोक 52 है। तो पहले मैं स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ और आप लोग सबका ब्लेसिंग चाहती हूँ। स्पेशली मेरे शिक्षा गुरु हम लोग सबके जो है प्रभु जी, बजरंगी प्रभु जी का अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर मैं कुछ भी अच्छा बोल पाऊँ, कुछ भी अगर एक भी शब्द मेरे अच्छे निकले तो पूरा श्रेय मेरे गुरु को ही जाता है। मेरा कोई उसमें कुछ कोई क्रेडिट नहीं है। तो मैं शुरू करूँगी। तो मेरा जो पहले मैं शुरू करूँगी थोड़ा ब्रीफ करके कि ब्रह्म संहिता है क्या और कैसे हमें मिला, क्योंकि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मालूम हुआ कि ब्रह्म संहिता हमें कैसे मिला। तो जो ये ब्रह्म संहिता है वो है ब्रह्मा की वाणी, जो ब्रह्मा ने की वाणी है कृष्ण का गुणगान करने के लिए। और ये ब्रह्म संहिता जो है हमें ये कैसे मिला, हम बड़े बड़े फॉर्चुनेट है, बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें ये ब्रह्म संहिता मिला। तो शायद किसी का तो भगवान ने बोला है, खुद कृष्ण ने बोला था, गीता में बोला है जो चैप्टर 4 में श्लोक 8 है, जिसमें उन्होंने बोला है कि धर्म संस्थापना धार्य संभवानी युगे युगे। सो जब जब धर्म की हानि होगी वो आएंगे और बार बार जन्म लेंगे और भक्ति का प्रचार करेंगे। तो हमें पता है कि कलयुग में तो हरि का नाम ही आधार है। तो अब हरि का प्रचार कैसे होगा, कहाँ से होगा? तो इसके लिए भगवान ने खुद भक्त बोलते ना, भक्त का रूप लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। बंगाल में उनका जन्म हुआ। तो ये 500 साल पहले की बात है। तो महाप्रभु जो है वो एक प्रचार के सिलसिले में गए थे दक्षिण भारत, केरला में। तो केरला में एक मंदिर है जिसका नाम है आदिकेश्वर मंदिर। वहाँ पे उन्हें ब्रह्म संहिता के अवशेष मिले। मैं अवशेष इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रभुपाद ने भी बोला है, ये बात की पुष्टि की है कि एक्चुअली में जो ब्रह्म संहिता है इसके 100 चैप्टर है और हमें जो मिला है सिर्फ एक जो 5 चैप्टर मिला है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला है कि ये जो है वो सारे जो ग्रंथ का है वो सार है, जो चैप्टर 5 है। अब मैं तो ये जो है हमें जो मिला वो महाप्रभु के थ्रू मिला। उन्होंने खुद से हाथ से अनुवाद फिर से लिखा, क्योंकि अवशेष ही थे, हमें तो सारा चैप्टर मिला नहीं। तो हम बड़े फॉर्चुनेट है कि हमें ये मिला। और अब ये ब्रह्म संहिता है क्या, तो इसके बारे में भी ब्रीफ बताऊंगी कि ब्रह्म संहिता है क्या। तो ब्रह्म संहिता जो है वो ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्मा जी की वाणी है। अब ब्रह्मा जी कहाँ से आए? तो ये जो ब्रह्मा जी हैं वो उनका जो अवतरण हुआ है वो गर्भोदाक्षाय विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। तो जब ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ पानी ही पानी देखा, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और ये प्रभु की लीला थी, वो मैं बाद में बताऊंगी कि उन्हें कुछ याद भी नहीं है। अब उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो किस लिए आए हैं, उन्हें करना क्या है। तो एक भागवतम में कैंटो 3 चैप्टर 10 उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि वो ना क्या एक कमल का ना, उन्हें समझ ना आए कि वो करे क्या, कैसे फाइंड आउट करे कि वो है कौन। तो वो कमल का नाल पकड़ पकड़ के वो एंड तक जाने की कोशिश करे कि पता करे कि मेरी उत्पत्ति किसने की है। तो वो कमल का नाल पकड़ के गए और ऐसा कहा जाता है, भागवतम में ऐसा बोला गया है कि ऐसा कहा जाता है कि वो ऑलमोस्ट भगवान के पास चले गए थे। लेकिन बोलते नहीं कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, हमें उसके लिए तप करना पड़ता है। तो वो भगवान के पास एकदम समीप तक, बोलते हैं वो कोशिश कर रहे थे कि वो एंड तक जाए और भगवान को देखे कि मुझे मेरी उत्पत्ति कैसी हुई है, किसने मेरी उत्पत्ति की है। तो भगवान के पास जाके भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब उनमें उनके वर्षों ऐसे बोलते करोड़ों वर्ष निकल गए और उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो वो थक हार के फिर वापस आकर अपने कमल पे बैठ गए। और फिर उन्हें भगवान ने ऐसा, तो उन्होंने एक तरह से उन्हें एक तप करने का प्रेरणा मिला। तो वो वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, क्योंकि कहते हैं कि अगर हमें भगवान के बारे में कुछ भी जानना है तो हमें आसानी से तो मिलेगा नहीं, हमें तप करना पड़ता है।
तो ब्रह्मा जी जिनकी उत्पत्ति ही कृष्ण के नाभि कमल से हुई है, फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें तप करना पड़ा। तो उन्होंने जब वर्षों की तपस्या की, तब जाके कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया, उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। तो ये जो ब्रह्म संहिता है वो जो है ब्रह्मा जी ने ये ग्लोरीफाई किया है कृष्ण को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट उन्होंने अपने तरीके से कृष्ण का गुणगान किया है कि कैसे सृष्टि को रचा गया, कैसे ये ब्रह्मांड आया। ऐसे जो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें 14 नक्षत्र हैं, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है इस पूरे जो अंतरिक्ष में, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश होते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है, और सब के ऊपर जो बोलते हैं ना परम ब्रह्म जो है, वो जो परम परमेश्वर है वो कृष्ण है, कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर, एक कृष्ण और करोड़ों ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड को सब कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो ब्रह्मा जी ने पूरी ग्लोरीफाई की है ब्रह्म संहिता के थ्रू, और उन्होंने बताया है भगवान की अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और कैसे सारी चीज़ बैलेंस होते हैं, सृष्टि का रचना होता है, नष्ट होते हैं, वो सारा कुछ ब्रह्म संहिता के थ्रू है। तो पहला जो, क्योंकि मैं चैप्टर जो श्लोक 52 है उसमें जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जो ये जो पहला श्लोक है जो कि बोलते श्लोकों का सार है, वो मैं बिना बोले नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि अभी मुझे बहुत कथा भी कहनी है, मेरे पास समय शायद आप लोग को शायद इतना समय मुझे नहीं दे पाए, तो मैं क्विकली सिर्फ ये फर्स्ट श्लोक बोलूँगी, उसके बाद मैं फिर से 52 में जाऊँगी और एक छोटी सी कथा होगी। थोड़ा सा मैं सब जगह से थोड़े श्लोक्स लिए हैं मैंने। तो ये जो है ब्रह्म संहिता का जो बोलते हैं ना श्लोक, जो है जो सबका जो बोलते हैं कि सार है, वो है जो ब्रह्मा जी ने जो पहला श्लोक बोला है, ईश्वर पर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह है, उनका ना आदि ना अंत है, वो सब कारणों के कारण है। ही इज़ द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है कि परम ईश्वर, बहुत सारी मैंने कथा सुनी है, लेकिन शायद टाइम नहीं है तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कृष्ण की बात ऐसी है कि जब कृष्ण की शुरू हो तो वो बोलते ना आदि है ना अंत है। तो अब मैं श्लोक 52 पे जाऊंगी जो मुझे दिया गया है करने के लिए। तो जो श्लोक 52 है उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सूर मूर्तिर शेष तेजा यस्या गया भ्रमति सभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसके कहने का मतलब है कि सारे ग्रहों के राजा, अशेष तेज विशिष्ट देव मूर्ति, सविता या सूर्यदेव जो सारे जगत के नित्य स्वरूप है, वे जिनकी आज्ञा से काल चक्र पर आरूढ़ होकर नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है, और इसकी पुष्टि खुद भगवान ने की है, जो मैं अभी गीता से करूँगी, और थोड़े एक 2-3 छोटी छोटी कथाएँ हैं, क्योंकि कथा के बगैर तो फिर कृष्ण की बात ऐसे ख़त्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि सारे के कंट्रोलर वो है। तो चैप्टर 9 उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, तो मैं की श्लोक को मैंने लिया है जिसमें भगवान ने पुष्टि की है। श्लोक 8 उसमें उन्होंने बोला है, जो चैप्टर 9 का श्लोक 8 है, उसमें प्रकृतिम स्वाम अवष्टभयम वृषिजामि पुनः पुनः भूतग्राम विमम कृतसनम अवशमम प्रकृति वशात। तो कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विलीन होता है। और उसी तरह उन्होंने फिर से श्लोक 19 में भी बताया है कि मैं ही हूँ जो ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ या मैं ही वर्षा कराता हूँ, मैं ही अमरत्व हूँ, मैं ही सारी जो साक्षात मृत्यु हूँ। तो सारे कुछ जो है वो कृष्ण ने पुष्टि की है कि सारे के कंट्रोलर वो हैं। उन्होंने भगवत गीता में खुद उन्होंने इस बात की पुष्टि की। और इसी तरह चैप्टर 9 में भी जो बोलते हैं ना कि भगवान के ऐश्वर्य का जो है वो चैप्टर 9 उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने पुष्टि की है कि देवों की वो वेदों में साम वेद हैं, इंद्र में इंद्र हैं,
देवों में इंद्र है, ऐसे ही उन्होंने सारा कुछ बताया है। और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बोला है। तो अब जो है कि ये भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन ये भगवान का ऐश्वर्य क्या सबको दिखता है? क्या भगवान सबको ये ऐश्वर्य देखने का मौका देते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का भगत्व जो है वही कम विरले लोगों को मिलता है जो जिसे भगवान वो मौका देते हैं। और ये मौका कहाँ से आता है? उनकी भक्ति से आता है, उन पे सरेंडर होने का। भगवान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मैं सबको अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाता हूँ। जो उनका जो ऐश्वर्य है, जो बोलते नहीं कि ही इज़ कंट्रोलर ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलर जो बोलते हैं, परमेश्वर मीन्स कंट्रोलर, तो परम परमेश्वर मीन्स कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर। तो वो जो है उन्होंने चैप्टर 7 श्लोक 25 उन्होंने उसमें बताया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यंग नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो उन्होंने बोला है कि मैं जो मूर्ख हैं, जो अल्पज्ञ हैं, उनके सामने कभी प्रकट नहीं होता हूँ। आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू एवरी वन, बींग वेल्ड बाई माई ओन डिवाइन योग माया एनर्जी। तो उसको वो प्रकट नहीं करते और अपने आप को आच्छादित कर देते हैं योग माया से। तो सबको वो भगवान का वो ऐश्वर्य दिखता नहीं है, सबको नहीं दिखता है। अतः वे जान नहीं पाते हैं कि मैं ही अजन्मा था और मैं ही अविनाशी हूँ। लेकिन अब कैसे, अब इसमें कोई पूछ सकता है कि कैसे भगवान को हम जान सकते हैं, हम क्या करें जिससे भगवान को जान सकते हैं? तो उन्होंने उस बात को भी बताया है जो ये जो भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो चैप्टर 10 है, उसमें उन्होंने चैप्टर 10 एंड श्लोक 10 में बताया है। और क्योंकि मैं इसमें एक तो 2-3 कथा लेके इसको मैं क्या जस्टिफाई करूँगी, बताने वाली हूँ कि कैसे भगवान अपना ऐश्वर्य सबको नहीं दिखाते सुना हैं। नहीं जा रहे। सुनाई नहीं दे रहा है माता जी आपको? नहीं सुना जा रहा मेरे को। आ, अ, अ, आप लोग को सुनाई दे रहा है? मुझे हाँ तो जी, आवाज आ रही है। आपको शुरू से नहीं आ रही है, अभी से नहीं आई है बातें? मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, विशा की बातें पहले से आवाज नहीं आ रही है या अभी से आनी बंद हुई है? नहीं नहीं पहुंचे, अभी अभी आया था, पहले आया था। नहीं, मुझे तो शुरू से आ रही है। अब दोबारा से ज्वाइन ज्वाइन करके देख लीजिए। आपका ऑडियो, हाँ अब ऑन है जी। तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो भगवान को पाने के लिए भक्ति की ज़रूरत है, और वो भक्ति जो उन्होंने श्लोक 10 जो है चैप्टर 10 में बताया है, तेषांग सतयुक्ताना भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तंग येन मामुपयांतिं ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, प्रेम पूर्वक मीन्स कंप्लीटली सरेंडर टू हिम, और मन बुद्धि और अहंकार पूरी तरह से समर्पित करके जो भगवान की भक्ति करता है, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो ये भगवान ने बताया कि कैसे वो भगवान को हम पा सकते हैं, और हम भगवान का ऐश्वर्य सबके लिए विजिबल नहीं है। और ये हम बहुत इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कथा, लेकिन मैं ब्रीफ में बताती हूँ। जैसे एक बार सभा में भगवान को सुप्रीम लॉर्ड बटन घोषित किया गया था, और सारे लोग जो है अग्री थे, भीष्म पितामह भी अग्री थे, बट शिशुपाल ने इसका विद्रोह किया और उसने सभा छोड़ दिया। तो एक छोटी सी है कि सारे कोई भगवान को देख रहे हैं, लेकिन सब कोई उनके ऐश्वर्य को समझ नहीं पाते हैं। लाइकवाइज जैसे कंस है, कंस की तो कथा तो मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि उसने कितनी बार भगवान के ऐश्वर्य को देखा, फिर भी उसके अंदर जो अहम था, जो एक सरेंडरिंग जो चीज़ नहीं थी, उसके कारण उसने कभी भगवान को भगवान नहीं माना। एक छोटा शिशु जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा जाता था भगवान को मारने के लिए, खुद कंस ने भेजा, और एक छोटा सा नन्हा शिशु सबको मार दे रहे हैं। ये तो मतलब एक ऐसे बोलते हैं कि एक किसी को भी समझ में आ जाए कि कुछ तो दैवी शक्ति है जिससे एक छोटा शिशु इतने बड़े बड़े राक्षस को मार ले रहा है। लेकिन फिर भी कंस को आभास तक नहीं हुआ कि ये इसमें कुछ है। वो भगवान को एक छोटा सा बालक ही समझता था। जैसे कबीर ने बोला है ना कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो हरि
जब होते हैं तो हम मैं नहीं होते, और वो जो मैं जो आ गया, अभिमान आ गया, तो कंस को वो भगवान का ऐश्वर्य दिखा नहीं। और इसमें एक बड़ी अच्छी कथा है जो दुर्योधन और अर्जुन की है। जो महाभारत शुरू होने वाला है, ये युद्ध शुरू होने वाला है। अब सब कोई जो है, इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष जो है सारे अपने पड़ोसी राजा से और सबसे हेल्प मांगते हैं कि वो उनके युद्ध के समय में उनका साथ दे। तो कृष्ण से भी हेल्प मांगने के लिए दोनों जाते हैं, अर्जुन और दुर्योधन। तो कृष्ण ने बोला, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि ठीक है मैं पक्षपात नहीं करूँगा। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, ये बात भी सही है। जैसे एक माता जी का मैंने एक सुना था लेक्चर, वो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं, क्योंकि उन्होंने किया था पक्षपात, बहुत बार ऐसा देखने को मिला था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बड़ी अच्छी एक उदाहरण दी कि भगवान जो है एक प्रकाश है। जैसे एक रूम में पूरा प्रकाश होता है, जैसे हमने एक दिया जला दिया, तो जो उस दिया से जितना दूर रहता है तो उससे उतना ताप नहीं मिलेगा, लेकिन हम जैसे जैसे उस दिया के क्लोज जाते हैं तो उसका ताप हमें ज़्यादा मिलता है। तो वो दिया तो जल रहा है, लेकिन वो दिया का जो ताप है जो हमें चाहिए, जैसे भगवान है वो प्रकाशमय है, हम जितना प्रयास करेंगे भगवान के पास जाने का, उतनी हमको भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान ने तो कृपा बरसा रखा है, लेकिन हमारे प्रयास के कारण वो, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान बोलते हैं कि जैसे जैसे तुम मेरे पे सरेंडर होगे, जितना मुझे तुम शरणागति दोगे, उसी हिसाब से मैं रेसिप्रोकेट करूँगा। तो भगवान तो है सेम, लेकिन हमारे प्रयास के कारण हमें उनकी भगवता का एहसास ज़्यादा होता है, हम जितना प्रयास करें। तो भगवान ने पक्षपात नहीं किया, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम दोनों सुबह आओ, मैं जिन लोग दोनों में से जिनको पहले देखूंगा, वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों निकल पड़े सुबह सुबह। भगवान सो रहे थे अपने कक्ष में, तो अर्जुन जो है, दुर्योधन पहले पहुंचा। तो दुर्योधन में क्या है कि हम बोलते ना कि वो एकदम से वो आता है, वो जो भगवान ने बोला अल्पज्ञ लोगों को वो दिखते नहीं हैं, जो उन्होंने चैप्टर 7 में बोला, वो बिल्कुल जस्टिफाई होता है। उसे अभिमान था, तो उन्होंने भगवान को सोया हुआ देखा, तो वो भगवान के सर के ऊपर जाके वहाँ जाके बैठ गया। अब अर्जुन आए, अर्जुन ने, एक तो अर्जुन आते ही उनकी जो भगवान सोए थे उनका अद्भुत रूप देख के ही वो भाव विभोर हो गया। और उसके बाद अर्जुन को लगा कहाँ बैठे कहाँ बैठे, उन्होंने फिर उनके चरण के नीचे जाके वो बैठ गए। भगवान की नींद खुली, भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अगर हम जाएं, जो भगवान ने वचन दिया तो उस वचन के हिसाब से जाएं, तो भगवान ने वही करना। भगवान ने बोला था सुबह सुबह मैं जिसको देखूंगा मैं उसको ही पहला अधिकार दूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को देखा, बोला अच्छा अर्जुन तुम भी आए हो, तुम आए हो। तब तक दुर्योधन भी बोलता है मैं भी कृष्ण यहाँ पे हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि अच्छा, लेकिन मैं इसका अधिकार तो अर्जुन को दूंगा, क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा है, मेरी तो यही मैंने यही बोला था। लेकिन जो बोलते हैं ना कि अर्जुन जो है वो धर्म पे धर्म के राह पर चलते हैं, तो उन्होंने सत्य बोला कि नहीं प्रभु, दुर्योधन पहले आया था, तो उससे पहले मांगने की एक ये होनी चाहिए, पहले उसे मांगना चाहिए। तो कृष्ण अग्री हो गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दुर्योधन तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला अच्छा मुझे ऑप्शन बताइए। तो भगवान ने बोला कि देखो, एक तरफ मेरी सारी बड़ी सारी करोड़ों की नारायणी सेना है, और एक तरफ मैं निहत्ता, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस निहत्ता रहूँगा। तो अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन के अंदर तो लड्डू फूट रही थी कि अरे ये भगवान ने क्या बोल दिया, इन्हें पता भी नहीं चल रहा कौन भगवान निहत्ता को लेगा। मतलब एक अल्पज्ञ लोगों की सोच ऐसे ही होती है, ये क्या बोल रहे हैं। तो उसने अपने मन में लड्डू फूट रहे थे, उसने बोला अरे मैं पागल हूँ कि निहत्ता भगवान को लूँगा। तो उसने अपने आप को कंट्रोल करके बोला प्रभु मैं कृष्ण मैं, वो तो प्रभु मानता ही नहीं था भगवान को, कृष्ण मैं आपकी नारायणी सेना से काम चला लूँगा। तो कृष्ण ने बोला ठीक है तुम्हारी मेरी सारी नारायणी सेना तुम्हारी हो गई। अब वो दुर्योधन खुश होके चला गया जो अल्पज्ञ की तरफ। अभी भी जब अर्जुन को देखा जब भगवान ने, तो कृष्ण बोल रहे कि अच्छा अर्जुन तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुश नहीं दिख रहे हो, अभी भी तुम बिल्कुल शौक में लग रहे हो। तो अर्जुन ने कृष्ण के पैर पकड़ के बोले भगवान मैं अभी भी शौक में हूँ कि अगर दुर्योधन ने आपको मांग लिया होता तो मैं क्या करता। तो कृष्ण हंसते हैं बोलते हैं क्या, उतनी बुद्धि मैंने दुर्योधन को दी ही नहीं, तो वो मुझे मांग ही नहीं सकता है।
तो ये है कृष्ण कि कृष्ण जो है कृष्ण को कृष्ण से मांगने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए उस लेवल की भक्ति चाहिए होती है जो दुर्योधन में थी ही नहीं। वो तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा अच्छा चीज़ सीखा कि कृष्ण के लिए हमें पूरी तरह से सरेंडर रहना है। हमारा सारा कुछ मन बुद्धि कुछ नहीं लगानी है। बिल्कुल वो जैसे बोलते हैं ना कि जब हम बैठ जाते हैं एक प्लेन पे बैठ जाते हैं तो हम पूरी तरह से डेस्टिनेशन जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ फोकस रहते हैं। हम कैप्टन पे बिलीव करते हैं तो हमारे कैप्टन कृष्ण हैं, उन पे ही बिलीव रखना है कि लेके चल रहे हैं, जैसे लेके चल रहे हैं उन्हें पता है कि कैसे संभालना है सारा कुछ। जब कैप्टन होते हैं जो प्लेन के होते हैं उन्हें जब सारे जो बहुत सारे जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम तो बस बिलीव करते हैं कि कैप्टन कैसे भी सेफली हमें पहुंचा देगा। तो कृष्ण है, वो तो सारे सृष्टि के रचयिता है, उन्हें पता है किसे कितना चाहिए, जो हाथी को कितना और चींटी को कितना, उन्हें सब पता है और वो उसी हिसाब से सबको देते हैं। तो हमें बस उन्हें ही पूरी तरह से सरेंडर करके उन पे जो कर रहे हैं बस चलते चलना है। तो यही था मेरा जो पूरा जो ब्रह्म संहिता का जो श्लोक था और कैसे कृष्ण जो है कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर हैं, वो तो सच है। और बस तो यही मेरा समरी और रहा इसके बारे में। तो अगर कोई किसी को कुछ भी चीज़